हैं जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, या आने वाली जो फिजिकल की एलडी ग्रेड की जो भर्ती आने वाली है उसमें आप तैयारी करना चाहते हैं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी, तो अपने आप को चेक करिए कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो आने वाली परीक्षाओं में आपके सीधे के सीधे फंस सकते हैं, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? 19वीं शताब्दी में किस देश को शाही शिक्षा का आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है? फ्रांस को, यूनान को, इंग्लैंड को या जर्मनी को? तो आधुनिक देश में शाही शिक्षा का आंदोलन का जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है आज का, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? तो SC बक ने की थी, या P जोसेफ ने की, अम्बा एवं पंत, या G काली कॉक ने की? तो ये जो की गई है वो की गई थी HC बक द्वारा। किसकी? HC बक द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिसका कथन है? SC बक का, ओवरटूफर का, कैसिडी का, या चार्ल्स C बूचर का? तो ये है आपका ओवरटूफर का। किसका है? ओवरटूफर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, किसी भी शारीरिक क्रिया या खेल से पहले मांसपेशियों के अनुकूलन के लिए किया जाता है? मानसिक अनुकूलन, वार्मिंग अप, या लिम्बरिंग डाउन, या इनमें से कोई नहीं? क्या किया जाता है? किसी भी शारीरिक क्रिया के खेल से पहले मांसपेशियों को अनुकूलन के लिए क्या किया जाता है? वो किया जाता है वार्मिंग अप या शरीर को गरमाना। अगला क्वेश्चन देखिए, डंबल का प्रयोग मुख्य रूप से आरंभ हुआ था भारत में, रूस में, पश्चिम देश में, या पूर्वी देश में? तो डंबल का जो प्रयोग हुआ था वो हुआ था आपका पश्चिमी देश में। कहाँ हुआ था? पश्चिमी देश में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है? तो कॉन्सलेशन पद्धति है, बैकनाल वाइल्ड पद्धति है, पिरामिड पद्धति है, या सिंगल नॉकआउट पद्धति है? तो नॉकआउट पद्धति का जो प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? तो पिरामिड पद्धति जो है वो नॉकआउट पद्धति का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, शरीर के आधा भाग यानी जांग आदि में कितनी अस्थियां होती हैं? 62 होती हैं, 64 होती हैं, 66 या 74? तो जांग मतलब दोनों जांगों की बात हो रही है। दोनों पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं जांग से लेकर पैरों में? तो 62 हड्डियां होती हैं। अगर दोनों हाथों में पूछे जाएंगे तो 64 हड्डियां होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चूड़दार चल संधि है? तो बक्षेस संधि है, कंधे की संधि है, या कलाई की संधि है, या घुटने की संधि है? कौन सी होगी? तो इसमें घुटने की जो संधि है वो आपकी चूड़दार संधि है। अगला देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? आयोडीन का पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, या पीनियल ग्रंथि? तो आयोडीन की कमी से जो है वो थायराइड ग्रंथि आपकी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, या 1 सेकेंड? तो मनुष्य को के हृदय को एक बार धड़कने में जो समय लगता है वो लगता है 1.08 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, किस सन में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ रख दिया गया? 1909, 1949, 1965 या 1971? तो ये जो नाम हुआ था वो हुआ था आपका 1965 में। अगला क्वेश्चन देखिए, वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अंजलि गोपालन, श्री एन हेरान, या सीता रंगास्वामी, या डायना झेज? तो वीमेन क्रिकेट एसोसिएशन के प्रथम जो अध्यक्ष थी वो थी कौन? अपनी एन हेरान, श्रीमती एन हेरान थी। अगला क्वेश्चन है आपका, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1896, 1900, या 1902, या 1904? तो ये जो हुई है वो हुई है आपकी
1904 पेरिस, 1904 पेरिस में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वां विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2006 कहाँ संपन्न हुआ? जर्मनी में, इंग्लैंड में, जापान में या ब्राज़ील में? तो ये जो हुआ था वो हुआ था आपका जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी को स्थायी रूप से ओलंपिक में कब शामिल किया गया? 1908, 1920, 1928 या 1932? तो हॉकी को जो है वो स्थायी रूप से ओलंपिक में जो शामिल किया गया था, कितने में किया गया? वो किया गया था 1928 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टीम ने किस देश को रिकॉर्ड अंतर 24-1 से हराया था? इंग्लैंड को, अमेरिका को, हॉलैंड को या पाकिस्तान को? तो ये हराया था पाकिस्तान के लिए। ठीक है, 24 गोलों से हराया था, 24-1 से। अगला क्वेश्चन है, बैक बोर्ड का पर बनी सफ़ेद पट्टी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 45 × 24 सेंटीमीटर या 50 × 40 सेंटीमीटर या 54 × 45 सेंटीमीटर या 55 × 45 सेंटीमीटर? तो ये हुआ था आपका 54 × 45 सेंटीमीटर। भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता? 1958 टोक्यो, 1962 जकार्ता, 1986 सियोल या 1982 नई दिल्ली? तो भारत का जो होगा, भारत ने किन एशियाई खेलों में वॉलीबॉल का रजत पदक जीता? तो ये जीता था 1962 में, जकार्ता। हैंडबॉल मैच का समय पुरुषों के लिए कितना होता है? 20-10-20, 25-10-25, 30-10-30 या 40-10-40? तो ये होता है आपका 30-10-30 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए, गेंदबाजी करने वाले खिलाड़ी को कहा जाता है? पहला बेसमैन, पिचर, दूसरा बेसमैन या तीसरा बेसमैन? तो ये कहा जाता है किसके लिए? गेंदबाजी के लिए जो कहा जाता है वो होता है आपका, करने वाले खिलाड़ी को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पिचर। अगला क्वेश्चन, विंबलडन प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाती है? अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या ऑस्ट्रेलिया में? तो विंबलडन जो है वो इंग्लैंड में आयोजित की जाती है। टेबल टेनिस मैच की लंबाई कितनी होती है? 72.5 सेंटीमीटर, 74.5 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 76 सेंटीमीटर? टेबल टेनिस मैच की जो ऊंचाई होती है वो पूछी जा रही है, तो वो होती है आपकी 76 सेंटीमीटर ऊंचाई होती है टेबल टेनिस के मैच की। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का प्रथम शतरंज ओलंपियाड कब हुआ था? 1957, 1959, 1963 या 1969? तो ये हुआ था 1957 में। विश्वनाथ आनंद को शतरंज के प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 2003, 2004, 2000, 1997, 98, 2007 और 2008 में? तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामित किया गया था वो सभी के लिए, 2003-04 में, 97-98 में और 2007 और 2008 में, सभी में। बैडमिंटन शटल चिड़िया का भार कितना होता है? 4.50 से 550 ग्राम, ये 4.73 से 550 ग्राम, 530 या 550 ग्राम, या 550 ग्राम से 620 ग्राम, या 480 से 560 ग्राम? तो ये जो होता है वो होता है कितना होगा आपका? 4.73 से कितना है? 5.50 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी के मैदान होता है वर्गाकार, आयताकार, वृत्ताकार या त्रिकोण? कबड्डी का जो मैदान होता है वो आयताकार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलो गेंद किस चीज़ से बनी होती है? पोलो की गेंद जो है वो किस चीज़ से बनी होती है? बांस और ऐस की, रबड़ की या कॉर्क की या लकड़ी की? तो ये होती है आपकी बांस और ऐस दोनों की मिलके। अगला क्वेश्चन देखिए, खो खो मैदान के दौर अंत में आयतों का माप होता है कितना होता है? 15 × 2.75, 16 × 2.75, 16 × 3.75 या 16 × 3.75?
तो ये होता है आपका 16 गुणे 2.75 मीटर। महिलाओं के लिए बीम लंबाई गुणे चौड़ाई होती है कितनी? 5 गुणे 10 सेंटीमीटर, 5 गुणे 15 सेंटीमीटर, 5 गुणे 20 सेंटीमीटर या 5 गुणे 25 सेंटीमीटर। तो ये होता है आपका कितना? 5 गुणे 10 सेंटीमीटर। मुक्केबाजी के आधुनिक मुकाबलों में कितना समय नियत होता है? मुक्केबाजी में कितना समय? 2 मिनट के 4 राउंड, 3 मिनट के 3 राउंड, 4 मिनट के 2 राउंड या 4 मिनट के 3 राउंड। तो ये होते हैं आपके 3 मिनट के 3 राउंड निश्चित होते हैं। भारतीय तैराकी संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बजरंगी प्रसाद या जाल पादरीवाला या A.S. जसबाऊवाला या रणधीर सिंह? भारतीय तैराकी संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके? ये हैं आपके A.S. जसबाऊवाला। भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? भारोत्तोलन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है, 1.5 मीटर, 1.80 या 2 मीटर। तो ये जो होती है वो होती है आपकी कितनी? 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय संघ फेडरेशन नेशनल दी लुते एमेचर FILA की स्थापना कब हुई? 1912, 1914, 1916 या 1920 में? इसकी स्थापना हुई है आपकी 1912 में। अगला क्वेश्चन है रेफरी द्वारा किस शब्द के उच्चारण द्वारा प्रतिद्वंदी लड़ना शुरू करता है? हाथोई, इप्पोन, हाजिए या बजारी? तो जो हाजिए, हाजी में होता है, यहाँ पर हाजिए नहीं हाजी में होता है। क्या होता है? हाजी में। ये शब्द है इसका। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रतिद्वंदी क्या करता है? लड़ना शुरू कर देता है हाजमी नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी गोल्फ से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है? गोल्फ से। गोल्फ से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? कौन सा खिलाड़ी? ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है या डी नहीं है? तो ये जो है वो नहीं है इसमें। कौन सा? जानुफल कारोनो, जानुफल कारोरो, ये जो है वो आपका गोल्फ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है स्कूनर में लाल गेंद कितने होते हैं? स्कूनर में लाल गेंद के रंग कितने होते हैं? स्कूनर में लाल गेंद के रंग कितने होते हैं? तो लाल के कितने होते हैं? अंक पूछा जा रहा है। तो लाल के कितने होते हैं? 1 अंक। में से कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? कौन सी क्रिया सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? घुड़सवारी और धनुर्विद्या, भाला फेंकना, नृत्य और गायन, जिम्नास्टिक? कौन सी क्रिया जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती थी? तो जिम्नास्टिक की क्रिया जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं की जाती। घुड़सवारी, धनुर्विद्या भी होती थी, भाला फेंक भी होता था, नृत्य और गायन भी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, सर्वैंगिक और सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सक्षम बनाना है। किसका कथन है? SC बक का, चार्ल्स ए बूचर का, प्रोफेसर लास्की का या रूसो का? तो ये है चार्ल्स ए बूचर का कथन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका पर्धी प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? पर्धी प्रशिक्षण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? 1951, 1953, 1955 या 1957? तो ये आई थी 1957 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है टिपरी किसकी बनी होती है? लोहे की, लकड़ी की, पीतल की या बांस की? तो टिपरी जो होती है वो होती है आपकी बांस की बंधी हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रतियोगिता की किस पद्धति में एक बार हार जाने पर टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है? चुनौती पद्धति, राउंड रॉबिन पद्धति, संयुक्त पद्धति, नॉकआउट पद्धति? तो ये होती है आपकी नॉकआउट पद्धति, इसमें एक बार हारने के बाद टीम बाहर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी संधि चल संधि नहीं है? कलाई की संधि या कपाल संधि, गेंद और गदा संधि या कोहनी की संधि?
तो कपाल की जो संधि है वो चल संधि आपकी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः पुरुषों के हृदय का भार कितना होता है? 220 ग्राम, 275 ग्राम, 300 ग्राम या 325 ग्राम। तो हृदय का भार जो होता है पुरुषों का वो होता है आपका 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, स्त्री गर्भाशय अपने समान आयाम और आकार में कितना अधिक विस्तार कर सकता है? 100 गुना, 400 गुना, 700 गुना या 900 गुना। तो 900 गुना ये विस्तार कर सकता है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई पूछ ली जाए तो इसकी होती है 1.5 से 2 इंच होती है। ठीक है, कितनी होती है? 2 इंच के करीब इसकी होती है, 1.5 और 2 इंच। ठीक। अगला देखिए, अगला है बेल्टाइट मांसपेशियां शरीर में किस भाग में पाई जाती हैं? पैरों में, गर्दन में, कंधे में या भुजाओं में। तो ये जो पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं आपकी कंधे के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है प्रथम क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? 1871, 1870, 1899 या 1911। तो प्रथम टेस्ट मैच जो खेला गया था वो 1870 ईस्वी में खेला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट गेंद की परिधि कितनी होती है? 8 सही 13/16 से 9 इंच, 8 सही 1/2 से 9 सही 13/16 इंच, या 9 सही 13/16 से 10 इंच, या 8 सही 13/16 से 9 सही 1/2 इंच। तो ये होती है आपकी कौन सी? ए वाला विकल्प आपका सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1914, 1937, 1942 या 1943। तो ये कितने में हुई थी अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना? तो ये हुई थी आपकी 1937 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत कौन से ओलंपिक में फुटबॉल प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचा? लंदन में, 1956 मेलबोर्न में, 1964 टोक्यो में, 1980 मॉस्को में। तो ये पहुंचा था 1956 मेलबोर्न में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना की गई 1924 में, 1932 में, 1934 या 1975। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हॉकी खेल में गोल की चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती है? 4x4 फुट, 4x5 फुट, 4x6 फुट या 4x7 फुट। तो ये होती है 4x7 फुट होती है। ठीक है, गोल एरिया की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बास्केटबॉल निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस शहर में खेला गया? बास्केटबॉल की बात हो रही, किस शहर में खेला गया था? मुंबई में, बंगलौर में, मद्रास में या चेन्नई में। तो बास्केटबॉल सबसे पहले जो खेला गया था वो कहाँ खेला गया? मुंबई में, मद्रास में, बेंगलोर में या चेन्नई में। तो कहाँ ये जो खेला गया था वो खेला गया था कहाँ पर आपका? मद्रास में खेला गया था सबसे पहले। ठीक है, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल टीम में अतिरिक्त एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 7। अगला क्वेश्चन देखिए, वॉलीबॉल जाल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? वॉलीबॉल का जो जाल होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 10 मीटर से 1.5 मीटर, या 9 से 1 मीटर, या 9.5 से 1 मीटर, या 10.1 से 1.50। तो ये होती है चौड़ाई आपकी कितनी होती है? इसकी होती है 11x1 होती है। कितनी होती है? जाल की जो चौड़ाई होगी वो 9x1 मीटर। कितनी होती है? 9.5 से 1 मीटर। इसमें दे रखी है लेकिन इसमें 11x1 होगा दिया हुआ, तब भी वो मान होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल का अंदरूनी मैदान होता है, बेसबॉल का अंदरूनी मैदान कैसा होता है? वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोणाकार। तो ये होता है आपका वर्गाकार और 90 फुट होता है। कितना होता है? वर्गाकार 90 फुट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेसबॉल बैट की लंबाई कितनी होती है? 3 फुट, 3.5 इंच, 3.6 फुट या 4 फुट। तो बेसबॉल बैट की जो लंबाई होती है वो होती है 3.6 फुट होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस
प्रतियोगिता डेविस कप की शुरुआत कब हुई? टेबल टेनिस का जो डेविस कप है उसकी शुरुआत कब हुई है? 1877 में, 1900 में, 1903 में या 1911 में? तो ये हुई है शुरुआत 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस जाल की लंबाई कितनी होती है? 780 सेंटीमीटर, 182 सेमी, 183 सेमी या 185 सेमी? तो ये होती है आपकी कितनी? 15 से टेबल टेनिस जाल की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? कितनी सेंटीमीटर? टेबल टेनिस जाल की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो होती है 183 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी को सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय मास्टर की उपाधि का दर्जा मिला? विश्वनाथ आनंद को, मैनुअल एरोन को, या देवेंद्र बरुआ को, या के शशिकरण को? तो ये जो मिली थी वो मिली थी आपकी मैनुअल एरोन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के 7वें ग्रैंड मास्टर बने सूर्यसेन गांगुली, पी हरिकृष्णन, देवेंद्र बरुआ या अभिजीत कुंडे? तो ये बने थे आपके सूर्यसेन गांगुली, 7वें ग्रैंड मास्टर बने थे ये। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती? तो पुलेला गोपीचंद ने, नंदू वनाटेकर, या सैयद मोदी, या प्रकाश पादुकोण? तो ये प्रकाश पादुकोण ने कितनी बैडमिंटन में 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, बैडमिंटन जाल की चौड़ाई कितनी होती है? 2.6 फुट, 3 फुट, या 3.6 फुट, या 4 फुट? बैडमिंटन बॉल की चौड़ाई कितनी होती है? तो वो होती है 2.6 फुट। कितनी होती है? 2.6 फुट होती है इसकी चौड़ाई। अगला है, पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? 30 मिनट होता है, 40 मिनट, 60 मिनट, या 50 मिनट? तो वो होता है आपका 40 मिनट, यानी 20-20 मिनट की 2 हाफ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, गोल पोस्ट से कितनी दूरी से पेनाल्टी हिट ली जाती है? गोल पोस्ट से 10 गज से, 12 गज से, 16 गज से, या 20 गज से? तो ये ली जाती है आपकी 10 गज दूरी से। खो खो में क्रॉस लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर? तो 30 सेंटीमीटर जो होती है वो क्रॉस लेन की चौड़ाई होती है। अगला क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक की हर कसरत में कितने तक अंक प्रदान किए जाते हैं? जिम्नास्टिक में तो 1 से 10 तक, 1 से 20 तक, 125 तक, या 1 से 30 तक? तो ये जो अंक प्रदान किए जाते हैं वो 1 से लेकर के 10 तक प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 29वें ओलंपिक खेलों में भारत के किस मुक्केबाज ने कांस्य पदक जीता? विजेंद्र सिंह ने, अखिल कुमार ने, या जितेंद्र सिंह ने, या वर्गीस जॉनसन ने? 29वें ओलंपिक खेलों में भारत के किस तैयारी हो है आपकी? ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ईसा के 2500 ईसा पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायाम में भाग लेते थे? ईसा के 2500 ईसा पूर्व चीन वासी किस उद्देश्य से शारीरिक व्यायाम में भाग लेते थे? बताइए। मनोरंजन हेतु, युद्ध कौशल हेतु, रोग निवारण हेतु, या धनुर्विद्या हेतु? तो ये करते थे रोग निवारण हेतु। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब किया गया? 1952, 1953, 1954, या 1959? तो ये किया गया था 1954 में, अखिल भारतीय खेल समिति 1954। अगला क्वेश्चन है, गरमाना रक्त के तापमान को बढ़ाता है जिसके फलस्वरूप मांसपेशियां प्रदर्शन को बढ़ाती हैं, जिसका कथन है? किसका कथन है ये? हिल का, डेबरिस का, ब्लूम का, या सेबेस्टियस को? तो ये है आपका डेबरिस का कथन। अगला क्वेश्चन है आपका, टिपरी की लंबाई कितनी होती है? 15 से 18 इंच, या 16 से 20 इंच, 18 से 22 इंच, या 24 से आपकी है 20 से 24 इंच? तो ये होती है 15 से लेकर के 18 इंच होती है लंबाई टिपरी। अगला क्वेश्चन देखिए, टिपरी का भार है, टिपरी का भार कितना होता है? तो 100 ग्राम होगा, 120 ग्राम होगा, या 200 ग्राम, या 150 ग्राम? तो टिपरी का जो भार होता है वो होता है करीब 100 ग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका,
अस्थि संधि में कौन सा तरल पदार्थ होता है? साइनोवियल फ्लूइड्स, साइनोवियल फार्मल, या फाइनाइल या फ्लूइड्स, या फाइनाइल थर्मल। तो इसमें होता है आपका साइनोवियल फ्लूइड्स होता है। साइनोवियल फ्लूइड्स पाया जाता है आपके हड्डियों की अंदर। ठीक है, अस्थि संधि पर। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर द्वारा गृहीत 75% ऑक्सीजन का उपयोग कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है 75% ऑक्सीजन का उपयोग? फेफड़े, हृदय, यकृत या वृक्क? तो ये करता है आपका कौन सा? फेफड़े। 75% ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो आपके करेंगे फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का भार लगभग होता है 40 औंस, 41 औंस, 44 औंस या 27 औंस? तो ये होता है मस्तिष्क का जो भार है वो होता है आपका 40 औंस। अगला क्वेश्चन देखिए, पेक्टोलियास मेजर मांसपेशी शरीर में किस स्थान पर पाई जाती है? श्वसन तंत्र में, पाचन तंत्र में, विसर्जन तंत्र में या तंत्रिका तंत्र में? तो ये जो मेजर ग्रंथि है वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती है, पेक्टोलियास मेजर मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है? 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच या 42 इंच? तो ये होती है आपकी 38 इंच। क्रिकेट बैट की जो लंबाई है वो होती है आपकी 38 इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, 1951 के एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक किसने जीता? चीन ने, पाकिस्तान ने, भारत ने या दक्षिण अफ्रीका ने? 1951 की बात हो रही, तो 1951 में जो जीता था वो जीता था भारत ने। अगला क्वेश्चन है, 1927 में किस हॉकी संघ की स्थापना हुई? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की, अखिल भारतीय हॉकी संघ की, एशियाई हॉकी संघ की या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विमेन हॉकी एसोसिएशन की? तो ये इंटरनेशनल किसकी? फेडरेशन की ऑफ वुमेन्स हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। अगला क्वेश्चन है, हॉकी गेंद का वजन कितना होता है? 4.5 से 5.5 औंस, 5.5 से 6.5 औंस, 5.5 से 5 सही 7/8 औंस या 5.5 से लेकर के 5 से 3/4 औंस? तो ये होता है 5.5 से लेकर 5 से 3/4 औंस हॉकी के गेंद का वजन होता है। डी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल जाल की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में जाल की भूमि से ऊंचाई कितनी होती है? 2.24, 2.43, 2.54, 2.50 या 2.85? तो 2.43 मीटर है आपकी पुरुषों के लिए और 2.24 जो होती है वो महिलाओं के लिए होती है जाल की ऊंचाई वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन है आपका, पिचर वृत्त का व्यास होता है, पिचर वृत्त का व्यास कितना होता है? 18 फुट, 20 फुट या 25 फुट या 30 फुट? तो ये होता है आपका 18 फीट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की स्थापना कब हुई? 1911 में, 1913, 1924 या 1926? तो ये हुई थी आपकी 1913 में। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस गेंद की परिधि कितनी होती है? 37 से 38 मिलीमीटर या 37.2 से 38 मिलीमीटर? तो ये होती है आपकी 37.2 से 38 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, शतरंज का पहला अर्जुन अवार्ड 1961 किसको मिला? शतरंज का पहला अर्जुन अवार्ड 1961 किसको मिला? मैनुअल एरोन को, विश्वनाथ आनंद को या के शशिकरण को या देवेंद्र बरुआ को? तो ये मिला था आपका मैनुअल एरोन को। अगला क्वेश्चन, 30 जून 2008 को फिलेडेल्फिया में एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने भारत के 15वें ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता था? प्रवीण सेप्चे, रवि कुमार, एस अरुण प्रसाद या पी हरिकृष्णन? तो ये थे आपके एस अरुण प्रसाद। कौन थे? एस अरुण प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, युगल खेल में बैडमिंटन मैदान का आकार होता है 40x20, 44x20 या 44x17 या 44x22? तो युगल की अगर बात होगी तो ये होता है आपका 44x20। कितना होता है? 44x20।
एकल खेल के लिए बैडमिंटन मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो 44x17, 44x17, 40x17 या 44x20 या 40x20। तो अगर सिंगल की बात आएगी तो होता है आपका 44x17। कितना होता है? 44x17। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के लिए कबड्डी मैच का समय कितना होता है? 3 मिनट होगा, वो 30 मिनट होगा, 40 मिनट होगा या 60 मिनट होगा या होगा 50 मिनट। तो ये होता है आपका 40 मिनट, 20-20 मिनट के दो हाफ होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक गोलों का खिलाड़ी नहीं है? पोलो का नहीं, पोलो का खिलाड़ी नहीं है। तो रॉबर्ट स्किन या कार्लोस गेसिडा, आद्रे अगासी या लूक ट्रामिल्सन। तो ये आद्रे अगासी जो है वो पोलो के खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खो खो क्रॉस लेन में वर्गों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है, 9 होती है। तो वर्गों की जो संख्या होती है वो होती है 8, क्योंकि बीच में जो खिलाड़ी हैं वो आपके 8 खिलाड़ी बैठते हैं। ठीक, इस तरह से जो होता है। तो ये आपका यहाँ पर पोल हो जाता है, इधर यहाँ भी पोल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर जो लाइनें होती हैं ऐसी, जिसमें खिलाड़ी आपके 8 खिलाड़ी जो बीच में बैठते हैं, उन वर्गों की ये बात हो रही है। ये जो डिब्बा बनता जा रहा है ना ऐसे, तो ये जो डिब्बे हैं उन्हीं 8 में खिलाड़ी आपके बैठते हैं। ठीक है, यहाँ भी पोल हो गया, ये आपकी बाहरी रेखा हो गई ऐसे। इस तरह से आपका खो का मैदान जो है बन के तैयार हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पुरुषों एवं महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक में वर्गाकार फ्लोर की एक भुजा होती है। पुरुषों एवं महिलाओं की कलात्मक जिम्नास्टिक में वर्गाकार फ्लोर की एक भुजा होती है। कितनी होती है? 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर या 15 मीटर। तो वो होती है आपकी 12 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, 1984 के सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक हैं? बजरंग प्रसाद, निशा मिटेल, सचिन नाग या खजान सिंह। तो वो हैं आपके कौन? 1984 की बात हो रही है। 1984 में सैफ खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय तैराक कौन से हैं? ठीक है, कौन से हैं? खजान सिंह हैं या बजरंग प्रसाद या निशा मिलेट या आपके हैं कौन? खजान सिंह। ठीक, ये है आपकी कौन? खजान सिंह। किसने किया था ये? खजान सिंह द्वारा 8 स्वर्ण पदक जीते गए हैं। ठीक है, सैफ खेल। अगला देखिए, स्विमिंग पूल में कितनी लेनें होती हैं? 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती हैं या 10 होती हैं? कितनी होती हैं ये? तो आपकी होती हैं कितनी? 8 लाइनें होती हैं स्विमिंग पूल में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में किस भारतीय पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? मारुति भाने, विशंबर सिंह, उदय चंद या केडी जाधव। तो ये थी आपकी मारुति भाने। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2008 में ऑस्ट्रेलियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता हैं? माइकल कैंपबेल या टिम क्लार्क, विजय कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन है? मारुति और टिम क्लार्क। कौन? टिम क्लार्क है। ठीक, स्कूनर में भूरी गेंद के कितने रंग होते हैं? स्कूनर में भूरी गेंद के कितने अंक होते हैं? अंक की बात हो रही, भूरी के 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 6। तो भूरी गेंद के जो अंक होते हैं स्कूनर, वो होते हैं आपके 4। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, 30 क्वेश्चन थे आपके। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।